नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आखिर नहीं हो सकी पदोन्नति। सहायक शिक्षक बंसीलाल आज पूरी तरह हताश हो गए थे। 42 साल की सरकारी नौकरी में उनको अभी तक एक बार भी पदोन्नति नहीं मिली थी। उनके रिटायरमेंट के 3 महीने बचे थे। चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी। चुनाव बाद वह उसी पद से रिटायर हो जाने वाले थे जिस पद पर वह नियुक्त हुए थे। बंसीलाल जी कोई कम पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में एमए किया था। इसके बाद भी वह पहली दूसरी पढ़ाने वाले शिक्षकों में शुमार होते थे। उनकी तनख्वाह भी कम नहीं थी। तीनों क्रमोन्नति मिलने के बाद उनका वेतन हाई स्कूल के प्राचार्य के बराबर था। फिर भी वह उच्च पद की योग्यता होने और वेतन प्राप्त करने के बाद भी निम्न पद पर कार्य करने को विवश थे। बंसीलाल जी सोच रहे थे कि आज से 35 वर्ष पूर्व जब उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था तब उनके प्रोफेसर उमेश सक्सेना जी ने कहा था कि अब बंसीलाल तुम्हारा भी मेरे पूर्व छात्र राकेश की तरह जल्दी ही प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन प्रोफेसर सक्सेना जी को ये ज्ञात नहीं था कि राकेश यूडीटी थे और वह सहायक शिक्षक। राकेश आज संकुल प्राचार्य थे और बंसीलाल अब भी उसी पद पर कार्यरत थे। बंसीलाल को वह समय अच्छी तरह याद है जब पूरे ज़िले के हायर सेकेंडरी स्कूलों में कोई अंग्रेजी पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं था। तब तत्कालीन डीईओ साहब श्री वर्मा ने उनका अटैचमेंट शहर के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में किया था, जहां पूरे 20 वर्ष तक अच्छा परिणाम देने के बाद भी विभाग के नए सेटअप में उन्हें प्राथमिक का शिक्षक मानते हुए हटा दिया था तथा उनके स्थान पर पंचायत द्वारा नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 1 की स्थापना कर दी थी। बंसीलाल के साथ ही अंग्रेजी में एमए करने वाला मोहन जो उस समय बेरोजगार था, बाद में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 बन गया था। वह प्रमोशन एवं संविलियन के बाद उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनकर बीआरसीसी के रूप में उनका वरिष्ठ अधिकारी था। बंसीलाल जी ने उस समय ये सोचकर शिक्षाकर्मी के पद पर आवेदन नहीं किया था कि वह सहायक शिक्षक पद पर नियमित रूप से नियुक्त थे, जबकि मोहन को अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। आज जब दुखी मन से बंसीलाल प्रधानाध्यापक कक्ष में पहुँचे थे तो देखा कि प्रधानाध्यापक कमल सिंह मुंह लटकाए बैठे हैं। जब बंसीलाल ने कारण पूछा तो पता चला उन्हें उच्च पद के प्रभार के रूप में व्याख्याता बनाते हुए काला पानी जैसे स्थान पर भेज दिया गया है। वह कह रहे थे यह तो उनकी पदोन्नति है, क्योंकि व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक का पद तो पहले से ही समकक्ष है। दोनों ही पद राजपत्रित हैं तथा समान वेतन वाले हैं। हमें अगर हाई स्कूल का प्राचार्य बनाते तो कोई बात थी। अभी हम प्रशासनिक पद पर हैं। व्याख्याता बनने पर हम अधीनस्थ हो जाएंगे। फिर बंसीलाल जी से बोले, होना तो ये चाहिए था कि व्याख्याता के उच्च पद का भार आप जैसे वरिष्ठ सहायक शिक्षक या यूडीटी को दिया जाता है। ऐसे में ना तो हमें असंतोष है और ना ही आपको पदोन्नति मिल सकी है। व्याख्याता के सारे पद तो प्रधानाध्यापकों से भर दिए गए हैं। आपका प्रमोशन हो तो कैसे? बंसीलाल बोले, उच्च पद की मांग 5 वर्ष पूर्व उठाई गई थी। तब यही कहा गया था कि हमारे वेतनमान और योग्यता के अनुरूप पद नाम दे दो। अगर पद खाली ना हो तो मत दो नियुक्ति। कम से कम ये मलाल तो मन में नहीं रहे कि उच्च योग्यता होने के बाद भी 42 वर्ष की सेवा करने के उपरांत उसी पद से सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है जिस पद से नौकरी की शुरुआत की थी। बंसीलाल जी ने कमल सिंह जी से कहा कि अगर आपको जबरन व्याख्याता के पद के लिए कार्यान्वित कर दिया गया तो क्या करोगे? तब कमल जी ने कहा था कि तब तो अनिवार्य सेवानिवृत्त होने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। बंसीलाल जी उनकी बात सुनकर
निरुत्तर हो गए थे।